ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइलों से रूस में तबाही का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी के साथ दुनिया पर एटमी युद्ध का ग्रहण भी लग रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों से रूस पर तीसरी बार प्रहार किया है। पुतिन के हाइपरसोनिक इंतकाम के बाद न तो अमेरिका ने अपने फैसले से यू टर्न लिया, न ही यूक्रेन डरा। इसलिए माना जा रहा है कि अब पुतिन का प्रतिशोध और घातक होने वाला है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूसी हमले का दायरा अब ब्रिटेन तक पहुंच सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कैसा होने वाला है, इसका संकेत अमेरिका ने दे दिया है। रूस की जमीन पर होने वाला हर धमाका अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। यूक्रेन से हवा में निकलने वाली हर मिसाइल एक महायुद्ध की चिंगारी मानी जा रही है। क्योंकि यूक्रेन जितनी मिसाइलें दागेगा, रूस को जितना बड़ा नुकसान होगा, पुतिन का इंतकाम उतना ही बड़ा रहने वाला है। रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ब्रिटेन ने अपनी मिसाइल पर फैसला नहीं बदला। यूक्रेन अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले कर रहा है। रूस में यूएस और ब्रिटेन की मिसाइल से तबाही हो रही है। सबसे भीषण जंग कुर्स्क में हो रही है। कुर्स्क में रूस ने 60,000 सैनिकों को उतारा था, लेकिन अब यहां अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से धमाके हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना बिना कुर्स्क में घुसे ही कहर बरपा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन ने तीसरी बार अटैक एमएस से हमला किया। रूस ने यूक्रेन से आई 7 अटैक एमएस को गिराने का दावा किया है। कुर्स्क में एक अटैक एमएस से तबाही का दावा किया जा रहा है, जिसे एयर डिफेंस रोक नहीं सकी। रूस अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले का बदला कैसे लेगा, ये कुछ दिन पहले ही दुनिया देख चुकी है। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन को दहलाया था। अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। इसकी पहली वजह है यूक्रेन का नया प्लान। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 200 इलाकों पर अटैक एमएस से हमले की तैयारी है। रूसी एयरबेस, हथियार गोदाम और सैन्य मुख्यालय निशाना बनेंगे। अमेरिका की मदद से यूक्रेन हमले का प्लान तैयार किया है। हमले की प्लानिंग अटैक एमएस की रेंज के आधार पर तय की गई है। अटैक एमएस की रेंज में रूसी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने ठिकाने हैं, वहां पर हमले का प्लान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रोस्तोव पर भीषण हमला हो सकता है। रोस्तोव में रूसी सेना के कई बेस हैं। रोस्तोव में रूस की सेना ने कई कमांड सेंटर बनाए हुए हैं। जाहिर है पुतिन इस प्लान को नाकाम करने के लिए बारूदी सुनामी ला सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस का हमला अब यूक्रेन की सीमा तक ही सीमित रहेगा। सवाल ब्रिटेन को लेकर है। क्या पुतिन ने ब्रिटेन पर हमले की जो तैयारियां की थी, उसका अब इस्तेमाल होने वाला है। ब्रिटेन अब रूस का सीधा टारगेट बन सकता है, क्योंकि ब्रिटिश मिसाइलों की वजह से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको पुतिन के क्रोध की दूसरी वजह और ब्रिटेन पर हमले की आशंका क्यों बढ़ गई है, ये बताते हैं। और ब्रिटेन पर रूस बेहद गुस्से में है। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि
यूक्रेन के हमले में कुर्स्क में रूसी जनरल की मौत हो गई है। रूस के इस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम वालेरी सोलोडोइचुक था और कुर्स्क में यूक्रेन स्टॉर्म शैडो से हमला कर रहा था। स्टॉर्म शैडो ब्रिटिश मिसाइल है और इसी मिसाइल से रूसी जनरल की मौत हुई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की भी मौत हुई है। कुर्स्क में 500 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। सैनिकों के साथ किम जोंग के एक जनरल की भी मौत हुई है। यह हमला भी ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से किया गया। यूक्रेन ने कुल 12 मिसाइलों से हमला किया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुर्स्क में ब्रिटिश सैनिक गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी कुर्स्क में ब्रिटिश सेना की मौजूदगी का सबूत है। पुतिन समझ चुके हैं कि रूस के कुर्स्क में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को भेजा है, यानी रूस की सेना ब्रिटिश सैनिक सीधा प्रहार कर रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कुर्स्क में ही एक रूसी महिला सैनिक को पकड़ा गया है। यह महिला डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर थी। रूसी महिला सैनिक ने अब तक कई यूक्रेनी सैनिकों को टॉर्चर किया है। कुर्स्क में अब यूक्रेनी सेना ने इसे पकड़ लिया है और पुतिन के क्रोध को और भड़का दिया है। रूस अपने S-400 एयर डिफेंस को सबसे ताकतवर बताता है। लेकिन लॉन्ग रेंज से हमले की शुरुआत में ही रूस का हवाई कवच कमजोर साबित होने लगा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के S-400 को नष्ट करना भी शुरू कर दिया है। कुर्स्क में S-400 के रडार स्टेशन पर हमला हुआ। यूक्रेन ने एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। हमला अटैक MS या स्टॉर्म शैडो से किया गया। रूस पर हो रहे ये हमले दुनिया को किस ओर ले जा रहे हैं, इसका संकेत अमेरिका की तैयारियों से मिल रहा है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अपनी पनडुब्बियों पर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों को तैनात कर रहा है। पिछले 30 साल से अमेरिका ने ऐसा नहीं किया था। अमेरिकी नेवी ने एटमी वॉरहेड वाली मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी है। सबमरीन में 2500 किलोमीटर रेंज वाली टॉम हॉक मिसाइलें तैनात होंगी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले को लेकर गाइड जारी किया है। गाइड में न्यूक्लियर हमले के दौरान खुद को बचाने के उपाय हैं। अमेरिका खुद को पहला टारगेट मान रहा है, तो वहीं यूरोप में भी महायुद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक में बंकर बनाए जा रहे हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश अपने रक्षा खर्च को बढ़ा रहे हैं। नाटो देश आर्टिकल 5 लागू कर सकते हैं, जो सामूहिक रक्षा का आह्वान करता है। रूस भी नाटो देशों से निपटने की तैयारी यूक्रेन युद्ध के बाद से ही कर रहा है। अब नाटो के खिलाफ रूस के पास चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का साथ है। ईरान और नॉर्थ कोरिया हथियार और सेना से अब रूस की खुलकर मदद कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि अटैक MS और स्टॉर्म शैडो से उठने वाली चिंगारी सिर्फ रूस नहीं बल्कि कई और देशों को जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।